राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और हम सब ठीक हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और देखो, सुबह से ही ढेरों काम हो जाते हैं घर के। और मैं ना जो किचन के हमारे कपड़े होते हैं उनको मैं कुछ इस तरह से एक डिब्बे में रख रही थी। इससे क्या होता है कि जैसे कि मतलब जब हमको ज़रूरत पड़ती है ना, तो हमें जब एक चीज़ मतलब चीज़ को हम एक जगह पे रखेंगे स्टोर करके या कहीं पे भी, तो हमको पता रहता है कि हमारी चीज़ वहाँ पे रखी है। तो इससे हमारे काम ना आसानी से हो जाते हैं और चीज़ें भी हमें जल्दी से मिल जाती हैं। और मतलब यही है ना कि आप जब धो के सारे किचन के कपड़े, क्योंकि किचन के लिए ना काफ़ी सारे कपड़े चाहिए होते हैं, ढेर सारे, क्योंकि बर्तन धोने के बाद उनको पोंछो और स्लैब को पोंछो, मतलब और गैस को भी साफ़ करो, तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं हमारी किचन के लिए। तो ज़्यादा गंदा कपड़ा हमें किचन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खाने-पीने की चीज़ें हमारी किचन में ही बनती हैं और किचन से ही हमारी मतलब हमको हेल्दी रहना है। और सारी चीज़ें हमारी किचन पे ही डिपेंड करती है हमारी मतलब बॉडी को, है ना? जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो खाना-पीना सबसे पहले हमारा ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पे ना बच्चों की यही शिकायत है, सारे बच्चों की, मेरे बच्चों की नहीं है, कि कुछ इस तरह से ना बिस्किट बच जाते हैं, तो मतलब आधे खाएँगे और आधे पैकेट में वो छोड़ देंगे। तो मैं क्या करती हूँ, कुछ इस तरह का आप कंटेनर लीजिए, कोई डिब्बा लीजिए और उसे इस तरह से ढक्कन बंद कीजिए। या तो आप बिल्कुल इसमें हवा नहीं जाए तो इस तरह से ही रख सकते हैं, या फिर आप इनको फ्रिज में भी रख सकते हैं। आप फ्रिज में भी एक पॉलीथिन में भी पैक करके इसको रख सकते हैं, तो ये फ्रिज में आपके जो बिस्किट हैं बिल्कुल भी सीलेंगे नहीं, जैसे आपके बिस्किट हैं वैसे के वैसे रहेंगे। ये बहुत काम की चीज़ है कि बिस्किट आप जब भी बचते हैं तो आप फ्रिज में रख सकते हो। तो अब देखिए, किचन के लिए ना काफ़ी सारी, वैसे तो मेरे पास में तौलिया हैं, टॉवल हैं, जो कपड़े आते हैं किचन के वो भी हैं। पर मैं एक चीज़ और बता रही हूँ आपको, जैसे कि हमारे बच्चों की टी-शर्ट पुरानी हो जाती हैं, तो आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकती हैं किचन में। क्योंकि गैस पे पहुँचने के लिए ये कपड़ा ना बहुत ही मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, जो टी-शर्ट वाला होता है। आप चाहे तो इसमें से 2 टुकड़े करके बना सकते हैं, तो मैंने ये डबल करके ही बना लिया और देखिए बहुत ही मुलायम कपड़ा है। तो आपकी गैस पे जो गैस को आप जब साफ़ करेंगे स्टोव को, तो आपके बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आएँगे और चमक भी जाएगा। क्योंकि ये कपड़ा ना बहुत ही मुलायम होता है, आप इसमें से 3-4 पीस बन के आपके तैयार हो जाएँगे, है ना? तो अब ना मैं किचन की थोड़ी सॉरी गैस की सफाई कर रही थी। मैं 4-5 दिन के लिए घर पर गई हुई थी, तो थोड़ा-सा बच्चे ऐसे ही खाना बनाते हैं और बच्चे भी बनाते हैं, लेकिन जब 4-5 दिन हो जाते हैं, अगर हम इस तरह से नीचे से साफ़ ना करें इन सबको हटा के, तो गंदगी हो ही जाती है। तो मैंने सोचा चलो आज इसकी डीप क्लीनिंग की जाए और फटाफट से साफ़ हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें मैं ऊपर के सारे हटा दूँगी और फिर सफाई करूँगी पूरे की एकदम से। तो यहाँ पे जो भी मैं साबुन ले रही हूँ, विम बार यूज़ करती हूँ मैं तो, आप जो भी यूज़ करते हैं, और यहाँ पे उसके साथ मैंने देखिए थोड़ा-सा विनेगर। विनेगर ना हमारी किचन में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि हर जगह पे खाने में भी हम इसे काफ़ी जगह पे यूज़ करते हैं। जो कई रेसिपी ऐसी बनती हैं कि जिनमें हम विनेगर डालते हैं। अगर आप स्लब की अपनी की सफाई कर रही हैं, या फिर देखिए ऐसे गैस स्टोव की साफ़ कर रही हैं, तो थोड़ा-सा विनेगर डाल लीजिए, आपकी गैस एकदम से फटाफट से साफ़ हो जाएगी। तो देखिए नीचे ये जम रहा था और देखिए थोड़ा-सा विनेगर डाला और उसी से मैंने ऐसे रगड़ दिया, और ज़्यादा रगड़ना नहीं, स्टील वाले को तो आप कैसे भी रगड़ लीजिए, लेकिन जो ग्लास होता है, काँच होता है, तो उसको ना थोड़ा-सा आप हल्के हाथ से कोई सॉफ्ट कपड़ा लेके, या सॉफ्ट वाला ये जूना जो होता है, वो ही लेकर के आप अपनी गैस को साफ़ करें। नहीं तो उसपे स्क्रैच आ जाएँगे और फिर वही है ना, गंदा हो जाएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा आपका स्टोव। तो मैं तो इस तरह से हल्के-हल्के हाथ से और इसको साफ़ कर दूँगी। साबुन ले लिया था और जो होता है हमारा विम बार, और फिर ये वाला जो कपड़ा आता है हैंकी सा, जो किचन का है, उससे मैं हल्के-हल्के हाथ से पोंछ दूँगी एक बार। क्योंकि ज़्यादा-ज़्यादा जो हमारा साबुन था और जो विनेगर था, उसको मैं हल्के-हल्के हाथ से, ज़्यादा टाइट नहीं रगड़ना है हमको गैस को। और देखिए मेरी किचन ना, वो सॉरी गैस बिल्कुल साफ़ हो गई है। अब हम क्या करना है, जो ये कपड़ा है मैं एक बार इसको वॉश कर लूँगी, अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद मैं फिर इसको दोबारा से निचोड़ के कपड़े को फिर दोबारा से एक बार और स्टोव को पोंछ दूँगी इस कपड़े से। और इस कपड़े को भी ना आपको अच्छे से साबुन से ही धो के सुखाना है बाद में, जिससे कि हम, क्योंकि हमारी अपने किचन में सबसे ज़्यादा खाने-पीने की चीज़ें बनती हैं। जब इसमें हेल्दी अगर कोई कीटाणु या किसी चीज़ की हुई, तो ये हमारे खाने में भी और हमारी बॉडी पर भी असर डालेंगे, है ना? तो इस तरह से अब देखिए सबसे लास्ट में मैंने जो या तो आप सॉफ्ट वाले जो रुमाल आते हैं, हैंकी आते हैं, वो वाला लीजिए, या फिर देखिए इस तरह से पुरानी टी-शर्ट हो जाती हैं, तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं पुरानी टी-शर्ट का ही जो कपड़ा अभी कट किया था, उसी से मैंने अच्छे से स्टोव को पोंछ दिया है, क्योंकि वो बहुत मुलायम कपड़ा है। तो यहाँ पर मेरी गैस बिल्कुल साफ़ हो गई है और देखिए चमक गई है बिल्कुल, है ना? तो इस तरह से फटाफट आप डीपली और वैसी क्लीनिंग मैं बाद में करूँगी, जो स्टोव के बर्नर है, जो ऊपर इसमें से गैस निकलती है, ये भी थोड़े-थोड़े काले से हो रहे हैं, तो मैं इनको भी किसी दिन साफ़ करके दिखाऊँगी। वैसे हैं तो ये पीतल के और ये काले पड़ जाते हैं चलते-चलते, है ना? तो उसके बाद ना मैं सीधा आ गई थी, आज अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर रही थी, तो क्योंकि कई दिन में 8-10 दिन में अगर आप ना करो ना तो मतलब गंदा-गंदा हो जाता है। आज ना मैंने पूरा सामान निकाल के पूरे इसकी जो भी प्लेट्स होती हैं सारी निकाल के और पूरे मैंने नीचे जो स्टोरेज वाला होता है, वो सब कुछ निकाल दिया और मैंने अच्छे से इसको वॉश किया है। मतलब धोया था पहले अच्छे से आज तो। और आप ऐसा कीजिए, इसमें भी ना थोड़ा-सा विनेगर डाल लीजिए कपड़े पे लेकर के और फिर इस फ्रिज को अच्छे से पोंछ दीजिए। विनेगर से ना बहुत जल्दी सफाई हो जाती है और थोड़ी-थोड़ी सी ना हल्की-हल्की सी इसमें खुशबू सी भी रहती है। तो इस तरह से ना मैंने अपने फ्रिज को पूरा डीप क्लीनिंग कर दिया है। और 2-3 दिन आप घर से बाहर कहीं भी चले जाते हैं तो उसी में ना, बच्चे तो बच्चे ही हैं, बच्चों पर लेकिन पढ़ाई के साथ-साथ में बच्चों का काम करना घर का, वो हमारी तरह नहीं कर पाते हैं। तो बस इसी तरह से है ना, तो मैं अपने पूरे फ्रिज को ही डीप क्लीनिंग कर रही थी। तो ये साइड वाला जो होता है ना, इसमें बोतल रखते हैं, वो एक टूट गया था, तो कल मैं इसे मथुरा से चेंज करके भी लेकर के आई थी। तो थोड़ा-सा कलर चेंज आ गया है, कोई बात नहीं। क्योंकि ले जाने-लाने में ना सामान का आधा ख़राब हो जाता है। एक जगह शिफ्ट रहो तो ठीक है, अगर आप कहीं आते-जाते हो ना, ट्रैवल करते हो, रास्ते में ले जाना और लाना रास्ते में सामान का बड़ा मुश्किल हो जाता है और कुछ न कुछ नुकसान तो हो ही जाता है, चाहे कितने भी सेफ्टी से लेकर के आओ आप, है ना? तो यहाँ पे मैं इस तरह से अपने सामान को फ्रिज में लगा रही थी। कुछ ये बोतल पानी की हैं, पानी तो आजकल ठंडा पी रहे हैं, अगर मटका है तो बहुत अच्छी बात है, मटका नहीं है तो फ्रिज का पानी तो फिर पीना ही है ना? तो मैं तो अभी मटका लेकर के ही नहीं आई इस साल। और कुछ सब्जियां थीं, ज़्यादा सब्जियां नहीं थी, ख़त्म हो रही हैं मेरी सारी सब्जियां। तो उस तरह से मैंने छोटे-छोटे से बैग बना रखे हैं जो कॉटन वाले थे, उन्हीं में मैं तोरई रखी थी और शिमला मिर्च और 4-5 टमाटर बचे हैं। ज़्यादा सब्ज़ी बची नहीं है और क्योंकि आज सोमवार है तो आज शाम को यहाँ पे मार्केट लगेगी, बाज़ार लगता है नीचे हमारी ही गली में। तो कुछ धनिया तो मैं कल ही लेकर के आई थी, अभी साफ़ नहीं किया है, अभी मैंने फटाफट किसी में रख दिया, बाद में साफ़ करके रखूँगी। तो इस तरह के ये कॉटन के जो कपड़े होते हैं ना, बैग से थैले से सी लोगे ना आप इस चीज़ में, क्योंकि आपकी सब्जियाँ भी ख़राब नहीं होंगी और काफ़ी दिन चलेंगी और सबसे बड़ी बात, रखे हुए भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो कुछ इस तरह से देखिए मैंने अपने फ्रिज को बिल्कुल साफ़ कर दिया है और इसमें कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं है अभी, क्योंकि सब्जियाँ, फ्रूट सब खुद ख़त्म हो रहे हैं, बस आम हैं ये थोड़े से 1 केजी लेकर के आई थी कल। तो कुछ सब्जियाँ और आज शाम को लेकर के आऊँगी। तो इस तरह से ना अपने फ्रिज को चमकाएँ और 8-10 दिन में ज़रूर से साफ़ करें। तो किचन को और फ्रिज को या जो भी चीज़ें एक-एक करके करना चाहिए, क्योंकि एक साथ मुझसे नहीं हो पाता है। आज फ्रिज कर दिया है, कल गैस साफ़ कर दी थी। बस छोटे-छोटे काम करके मैं एक साथ कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं ना फिर थक जाती हूँ, सर दर्द होता है। मेरे माइग्रेन का बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इसके लिए मैं सारे काम एक साथ नहीं करती हूँ। उसके बाद में शाम के टाइम में ना गुड़िया का बहुत ज़्यादा मन था कि मतलब मुझे वो खाना है मम्मी, और ना मैं नहा धो के पूजा करके तब ये काम करने लगी थी फ्रिज को साफ़ करने के लिए। और यहाँ पे मम्मी गुड़िया का मन था कि प्याज के और आलू के मेरे लिए पकौड़े बना दो। तो मैं यहाँ पे आलू छील रही थी और गुड़िया ने देखो स्लब पर ही डाल दिया। मैं बार-बार कहती हूँ, क्योंकि मैं स्लब पर नहीं डालती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कोई कपड़ा बिछा के या किसी प्लेट में, हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कोई छिलका मतलब निकाल रहे हैं तो उसे या तो प्लेट ले लीजिए या कोई कपड़ा बिछा लीजिए, जिससे कि ना आपका काउंटर बिल्कुल साफ़ रहेगा और फटाफट से आपके लिए काम भी, मतलब आपकी ना छोटी-छोटी चीज़ों से ना हमारा काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। अब मैं इसको ना स्लब पे डालूँ, फिर उसे दोबारा से प्लेट में भरूँ छिलकों को और फिर स्लब को साफ़ करूँ, फिर उस कपड़े को धोऊँ, तो बताइए कितने सारे काम हो जाएँगे। तो इस तरह से ना छोटी-छोटी चीज़ों की अपनी एक आदत में डाल लीजिए। तो मैं तो इन चीज़ों को आदत में ला रही हूँ धीरे-धीरे। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा बेसन ले लिया था, थोड़ी-सी इसमें सूजी डाल दी। अगर आपके पास में चावल का आटा है तो थोड़ा-सा चावल का आटा भी डाल सकते हैं और सारे मसाले डाल दिए अपने हिसाब से, जो भी मसाले आपको ज़रूरतमंद होंगे। नमक है, मिर्च है, थोड़ा-सा धनिया पाउडर डाल दिया था मैंने और बाकी बस यही थे। थोड़ी-सी मैंने अजवाइन डाल दी थी और मिर्ची हैं देखिए 2, बस 2 मिर्ची के ही पकौड़े बनाऊँगी, ज़्यादा मिर्ची मेरे पास थी नहीं। मैंने बताया ना सब्जियाँ ख़त्म हो रही हैं। तो यहाँ पे ना मैं जो मस्टर्ड ऑयल होता है, सरसों का तेल होता है, उसी में मैं पकौड़ी बनाऊँगी, रिफाइंड में या घी में नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ये पकौड़े तो सरसों के तेल में ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
और सरसों का तेल रिफाइंड से तो हेल्दी होता है ना? और घी से सभी से मुझे सरसों का तेल ज़्यादा मतलब मस्टर्ड ऑयल बहुत हेल्दी रहता है। तो इस तरह से देखिए मैंने कुछ पेस्ट बना लिया है और जो मिर्ची थी मेरी 2 टुकड़ों में कर ली हैं मैंने। और इनकी कुछ इस तरह से हम पकौड़े बना लेंगे। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप दही के साथ खा कर के देखिए, सच बता रही हूँ, चाय के साथ नहीं, दही के साथ खाइए इस मिर्ची वाले पकौड़े को। आप यकीन नहीं मानोगे, आप कहोगे वाओ! क्या बात है, है ना? तो इस तरह से अपने टेस्टी-टेस्टी पकौड़े ज़रूर बनाइए। और हाँ, एक बात और देखिए वहाँ पे ना कौन-सी जगह अटैक हुआ है, पहलगाम होता है ना, तो वहाँ पे देखिए कितना मतलब बुरा हुआ, सोच कर के भी डर लग रहा है मुझे कि कुछ ना तो मतलब एक जोड़े को तो अभी कुछ ही दिन शादी के हुए और बीवियों के सामने उनके पतियों को मारना, यार कितना मुश्किल हुआ होगा, कैसा क्या बीती होगी उन पर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मेरा ना सुन के ही एकदम ऐसे जी-सा घबरा रहा था। तो पता नहीं यार कैसे-कैसे लोग होते हैं, कैसे आदमियों को कैसे मार देते हैं, कितना गलत किया है उन लोगों के साथ में। तो उन पे ना थोड़ी-सी कार्रवाई या थोड़ा-सा टाइट तो होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा बता नहीं सकते। तो यहाँ पे देखिए मेरे ना पकोड़े हो रहे थे और मुझे तो पता भी नहीं था, कई दिन बाद पता चला था, क्योंकि मैं टीवी देखती नहीं हूँ, मोबाइल पे भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। तो पता नहीं कैसे ऐसे लोग हैं और बोल ही नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है। उनके साथ जितनी कार्रवाई हो उतना करें मोदी जी, है ना? तो यहाँ पे देखिए मेरे पकोड़े बन गए थे। आलू के मैंने अलग बनाए थे क्योंकि फर्स्ट में मैंने प्याज़ को बिल्कुल अलग रख दिया था, क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल जी के लिए भोग भी लगाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बना के मतलब अलग तैयार कर दिया था और यहाँ पे उसके बाद में फिर मैंने प्याज के बनाए थे सबसे लास्ट में। देखिए प्याज बिल्कुल अलग रखी है अभी भी क्योंकि मैं अपने कन्हैया के लिए ना फर्स्ट में अब ना मेरी आदत ही छूट गई प्याज की। गुड़िया का ही मन था कि मैं प्याज की बना दूँ मम्मा, तो यहाँ पर ना बच्चों ने तो पकोड़े खा लिए थे और ये मेरे लिए छोड़ दिए थे उन्होंने। और आज दही भी नहीं थी, सॉस के साथ खाए थे मैंने तो सॉस मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती इतनी ज़्यादा। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।